Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn Chapter 3, Introduction to Windows 10. Okay? See, look at the following icons carefully. All these icons appear on the screen of Windows 10 operating system. These icons are called tiles. See, अब यहाँ पे क्या दिया है? This is an activity given for you. Here many tiles pictures are given. ठीक है, बहुत सारे आइकॉन्स के पिक्चर्स प्रोवाइडेड हैं एंड यू हैव टू राइट देयर नेम इन गिवन ब्लॉक. ओके, जो यहाँ पे वैकेंट ब्लॉक है वहाँ पे आपको इनके नेम्स राइट करने हैं, isn't it? और ये टाइल फॉर्मेट में दिया हुआ है. ओके, Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. There have been many different versions of Windows over the year. See, अब Windows 10 जो है वो क्या है, सबसे recent, सबसे current या फिर कह सकते हैं अभी जस्ट लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, और इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, जैसे कि विंडोज़ 8 जो कि रिलीज़ हुआ था 2012 में, देन विंडोज़ 7 जो 2009 में रिलीज़ हुआ था, देन विंडोज़ विस्टा 2006 में रिलीज़ हुआ था, विंडोज़ एक्सपी 2001 में रिलीज़ हुआ था. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आ चुके हैं. अब while older version of Windows mainly ran on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run equally well on tablets. See, अब जो पुराने older version के Windows थे वो बेसिकली किस पे रन होते थे, डेस्कटॉप पे एंड लैपटॉप पे. ठीक है, बट जो Windows 10 डिज़ाइन किया है ये इक्वली सपोर्ट करता है टैबलेट्स पे भी. मतलब हम लोग टैबलेट्स पे भी Windows 10 को चला सकते हैं. ठीक है, रन कर सकते हैं. ओके, अब विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7 प्रोफेशनल, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी 10, ये सब क्या डिफरेंट वर्जन्स की स्क्रीन है. इनके डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देते थे. ओके, हाँ, विंडोज़ 10 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्जन्स. अब विंडोज़ 10 जो है वो अदर वर्जन्स पे किस तरह से डिफरेंस है, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें. ठीक है, तो विंडोज़ 10 इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स सच एज. अब जो विंडोज़ 10 है इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुका है. ठीक है, जैसे फर्स्ट है स्टार्ट मेन्यू. अब स्टार्ट मेन्यू तो आपके पुराने वर्जन्स में भी दिए हुए थे, बट विंडोज़ 10 में थोड़ा सा एडवांसमेंट के साथ में है. ठीक है, the start menu has 3 sections. On the far left we will find icons representing important menus items that vary depending on our setting, including our account setting and power options. See, जो अब हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. ठीक है, जो लेफ्ट साइड का है पूरा उसमें आपको सारे लिस्ट में दिखाई देते हैं ऑप्शंस, सारे इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है वो सब कुछ दिखाई देता है. ठीक है, जिसमें कि आपका पावर ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन, ये सारे अकाउंट्स ऑप्शन, ये सब कुछ दिया होता है. ठीक है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो. दीज आइकॉन्स आर इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट. ये आइकॉन्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या इनेबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं. ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट है. ओके, बाकी सारे के सारे जो आइकॉन्स हैं वो लेबल्ड होते हैं, मतलब उसके नेम भी मेंशन्ड होते हैं. जैसे आप देख सकते हो विंडोज़ 10 का स्टार्ट मेन्यू किस तरह से दिखता था और विंडोज़ 7 का स्टार्ट मेन्यू कैसे दिखता है, मतलब विंडोज़ 7 का कैसे दिखता था और विंडोज़ 10 का कैसे दिखता है. दोनों में डिफरेंसेस आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फीचर है Cortana on desktop. The Cortana box is located in a Windows 10 taskbar on the right after the Windows icon. ठीक है, अब ये जो Cortana है ये आपका कहाँ पे होता है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये टास्क बार पे. ठीक है, टास्क बार पे ये अवेलेबल होता है. ठीक है, अब इसके साथ आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, यूजिंग योर वॉइस या फिर यूजिंग द कीबोर्ड. ठीक है, तो आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो या फिर आपको वॉइस के थ्रू करना है तो वॉइस के थ्रू कर सकते हो. जैसे कोई फाइल वगैरह सर्च करनी है तो आप वॉइस के थ्रू भी कर सकते हो. ठीक है, वी कैन सर्च द हार्ड ड्राइव फॉर स्पेसिफिक फाइल्स, पुल अप फोटोज फ्रॉम स्पेसिफिक डेट्स और लॉन्च पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जस्ट बाय टेलिंग द पीसी टू डू सो. जैसे आप लोग
गूगल पे कोई फाइंड आउट करना होता है तो वॉइस के थ्रू कर लेते हो, सर्च कर लेते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो। वैसे ही हम लोग अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ सर्च करना चाहें तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कॉर्टेना बॉक्स हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीसी को बोलकर हम लोग वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन अगर किसी को ईमेल सेंड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम ब्राउज़र है। पहले जो थे उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट सिस्टम ब्राउज़र होता था। ठीक है, जो वेब ब्राउज़र, बट वो इतना ज़्यादा उसका फ़ीचर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो हम लोग फिर मोज़िला फायरफॉक्स या फिर मोज़िला ये गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी या यूसी ब्राउज़र, इस तरह से कोई भी हम लोग अपने लिए डाउनलोड कर लेते थे, इंस्टॉल कर लेते थे। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एज जो है थोड़ा सा एडवांसमेंट के साथ आया। ये भी बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह बाय डिफ़ॉल्ट गिवन वेब ब्राउज़र है, जिसको सिस्टम ब्राउज़र भी कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, आप कर सकते हो। If it's fast, display only a few mandatory elements in the interface and work well. Most sites you open it. जो भी आप साइट्स चेक करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। मल्टीपल डेस्कटॉप्स एंड टास्क व्यू। अब नेक्स्ट है मल्टीपल डेस्कटॉप्स। इन दिस फीचर वी कैन मूव सम ऑफ द विंडोज टू अ वर्चुअल डेस्कटॉप टू गेट देम आउट ऑफ द वे इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग ओपन ऑन द सेम डेस्कटॉप। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि एक के पीछे नेक्स्ट विंडो, देन नेक्स्ट विंडो, देन नेक्स्ट विंडो, ऐसे लाइन से अगर सारी विंडोज़ ओपन रहेगी तो वो कितना डिस्टर्बिंग रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ वो सब के सब एक साथ ओपन ना रहे बट नीचे सब के सब मैनेज्ड रहें, तो आप इन ओपन विंडोज़ को टास्क व्यू के थ्रू टास्क बार पर मैनेज करके रख सकते हो। और फिर आपको शिफ्ट करना है एक से दूसरे विंडो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टैबलेट मोड। अब विंडोज 10 मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेस्कटॉप एंड द टैबलेट्स। इफ़ वी आर यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस विथ विंडोज 10 वी विल बी ऑन द डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, विंडोज़ 10 में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विंडोज़ 10 जो है वो आपका माउस और कीबोर्ड से भी चल सकता है, और अगर आपका टच बेस्ड कंप्यूटर है तो आप उसे टच बेस्ड पे भी चला सकते हो। ठीक है, इसलिए तो वो हम कहते हैं उसको टैबलेट पे वो रन हो सकता है, टैबलेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, टैबलेट आपका टच बेस्ड होता है पूरा का पूरा, बट कंप्यूटर्स भी टच बेस्ड होते हैं। हाँ, सब लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है, अवेलेबल है टच बेस्ड कंप्यूटर भी या लैपटॉप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जब इसको कीबोर्ड और माउस के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं विंडोज़ 10 को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका डेस्कटॉप मोड पर होता है। बट इफ़ आवर कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ टच स्क्रीन, अगर हमारा कंप्यूटर में टच स्क्रीन ऑप्शन है या फिर टच स्क्रीन बेस्ड है तो वी कैन गो टू इनटू द टैबलेट मोड। हम उसको टैबलेट मोड में चेंज करके टच बेस्ड के साथ काम कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कीबोर्ड और माउस यूज़ करने की। नेक्स्ट है Action Center. अब Action Center has been moved into security and maintenance in Windows 10 and can be accessed by typing Action Center or security and maintenance in the search box and clicking on security and maintenance. ठीक है, अब जैसे आपका Action Center जो है आप Action Center से मूव कर सकते हो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पे भी। और ये जो Action Center और या फिर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑप्शन जो है इनको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, सिर्फ आप सर्च बॉक्स में डालेंगे Action Center और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आपके सामने सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑप्शन आपको ओपन करके मिल जाएगा। ठीक है, वंस ओपन अ विंडो सिमिलर टू द एग्जाम्पल शोन बिलो शुड बी सीन। ठीक है, जैसे एक बार आपका ओपन हो जाएगा वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब मेनली एक्शन सेंटर का हम यूज़ क्यों करते हैं, एक्शन सेंटर जो है वो एक अलर्ट की तरह काम करता है, एक नोटिफिकेशन ड्रॉवर की तरह काम करता है। जैसे आप लोग देखते हो मोबाइल में कोई भी चीज़ आती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है या किसी पे कुछ मैसेजेस आ रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस तरह से नोटिफिकेशंस वगैरह अगर हम अपने कंप्यूटर में चाहते हैं या लैपटॉप पे चाहते हैं तो वो पॉसिबल है विथ एक्शन सेंटर। ओके, और एक और चीज़ है एक्शन सेंटर हमें प्रोवाइड करता है, ऑफ़र करता है कि अगर हमें फटाफट या मतलब अपना कुछ सेटिंग चेंज करना है, जैसे ब्राइटनेस है, डिस्प्ले है, कॉन्ट्रास्ट है, अगर हमें चेंज करना है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ एक्शन सेंटर, वी कैन क्विकली चेंज इट। ओके, नेक्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड विथ विंडोज़ 10। अब हम लोगों ने उसके कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शंस जो है वो पढ़ लिए, देख लिया। अब हम लोग कैसे विंडोज़ 10 को स्टार्ट करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, सॉरी,
ओके। तो साइनिंग इन टू विंडोज़ 10। अब साइनिंग इन कैसे करते हैं हम? व्हेन वी यूज़ विंडोज़ 10 वी मे बी आस्क्ड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. From this point we need to sign in that account. To do this, type the password into the box and press enter key from the keyboard. सी अब हम लोग क्या होता है ना, जब हम लोग अपना क्रिएट कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अकाउंट वगैरह क्रिएट कर देते हैं. तो जब आप ओपन कर रहे होते हो, विंडोज़ 10 को ओपन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर वो चेक करता है, ठीक है, और वो पूछता है कि क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब वो पूछता है आपको, ठीक है. और इसके लिए फिर हमें साइन इन करना पड़ता है अपने अकाउंट को, ठीक है. तो अब साइन इन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप लोग जब ऐप यूज़ करते हो, तो ऐप यूज़ करने के टाइम पे वो लॉगिन या साइन इन पूछता है, या फिर आप कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हो, फेसबुक अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है, तो साइन इन या लॉगिन पूछता है, ठीक है. तो उस टाइम पे आप लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारा जो है वो पासवर्ड पूछता है साइन इन के टाइम पर, तो हमें भी वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है. बट अगर आपने क्रिएट ही नहीं किया है, क्रिएशन के लिए आपने अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया है, तो उस टाइम पर वो डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप विंडो शो कर देगा, आपको कोई पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है. नेक्स्ट है, अब आपका सामने डेस्कटॉप विंडो ओपन हो चुका है, ठीक है. तो उसके बाद नेविगेटिंग द डेस्कटॉप. नेविगेटिंग द डेस्कटॉप का मतलब है वंस वी हैव साइंड इन, द फर्स्ट थिंग वी विल सी इन द डेस्कटॉप. हम लोग सबसे पहले साइन इन करने के बाद क्या देखते हैं? डेस्कटॉप दिखाई देता है. द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़ 10 इज़ द मेन वर्क प्लेस फॉर द कंप्यूटर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क प्लेस होता है, क्योंकि यहीं से हम किसी भी ऐप को चूज़ करते हैं, किसी भी ऐप पे क्लिक करके हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है. कोई फाइल देखना है, मैनेज करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, एवरीथिंग इज़ स्टार्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप, ठीक है. तो इसीलिए डेस्कटॉप जो है वो हमारा सबसे मेन वर्क प्लेस कहलाता है, ठीक है. अब यहाँ पे आप लोग जैसे एक साथ मैंने कहा कि आपने म्यूज़िक का ओपन कर रखा है, ठीक है, उसी टाइम पे आपने कुछ मेल का ओपन कर रखा है, तो आप नेविगेट, मतलब आप एक साथ कई सारे यहाँ पे डेस्कटॉप विंडोज़ ओपन कर सकते हो, और आपको अगर नेविगेट करना है तो आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कोई भी नेविगेट कर सकते हो. बट एक टाइम पर आपकी स्क्रीन पर एक ही डेस्कटॉप आपको दिखाई देगा, डेस्कटॉप विंडो एक ही दिखाई देता है, ठीक है. फिर आप उसको नेविगेट करना है तो आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है ओपनिंग एप्लीकेशंस. अब एप्लीकेशंस हम कैसे ओपन करते हैं? वी कैन ओपन द एप्लीकेशंस यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, जस्ट लाइक विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़. जैसे पुराने वर्जन्स में था, सिमिलरली हमारे इस वर्जन में भी है. स्टार्ट मेन्यू से होकर ही आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है. तो कैसे करते हैं? टू ओपन एप्लीकेशंस क्लिक ऑन स्टार्ट बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. अब यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे आपका जो है इसको कहते हैं स्टार्ट बटन. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई देती है, ठीक है. अब आप देख सकते हो इसमें पेंट दिख रहा है, विन स्टैम्प दिख रहा है, देन कैलकुलेटर है, ऐसे बहुत सारे हैं. बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो इसमें आपको दिखाई नहीं भी दे रहे होंगे, ठीक है. और आपको अगर सारे लिस्ट के सारे ऑप्शंस देखने हैं तो आप किस पर क्लिक करोगे? तब आप उस पर ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे. आपके ऑल ऐप्स पे क्लिक करते ही आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी एप्लीकेशंस की. उसके बाद आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. नेक्स्ट है वर्किंग विथ फाइल्स. अब हम लोग फाइल्स के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है. तो a file is a container in a computer system that stored information. File used in computers are similar to that of paper documents used in library and office files. ठीक है. अब फाइल्स क्या होते हैं? ये कंटेनर होता है जिसके अंदर आप सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हो. जो भी रिटर्न करना है, फिर या तो कोई इमेज फाइल बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, कोई पीपीटी फाइल बन सकती है, एक्सेल फाइल भी बनती है, ठीक है. तो ये क्या है? ये कंटेनर है जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है. बिल्कुल ये जैसे हम लोग अपना पेपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमारा फाइल भी कुछ उसी तरह से काम करता है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल, जो कि आपकी नोटपैड की फाइल होती है, उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं. डेटा फाइल्स, डायरेक्टली फाइल्स, बाइनरी फाइल्स एंड ग्राफिक फाइल्स. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके की
फाइल्स होती हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं, क्या हमें राइट करना है या फिर कौन से फाइल हमें बनानी है, तो हम बना सकते हैं। These different types of files store different types of information। ये जो अलग अलग फाइल्स होती हैं ये अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टेक्स्ट फाइल है तो उसमें आपने कुछ टाइप किया हुआ है। आपकी डेटा फाइल्स है जैसे उसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाई हैं, ठीक है। ग्राफिक फाइल्स है, कोई पिक्चर्स बनाया है। स्प्रेडशीट फाइल है तो कोई आपने कोई डेटा ऑर्गेनाइज करना है, अकाउंटेंसी डेटा या बैंकिंग डेटा वगैरह स्टोर करके रखा है। प्रेजेंटेशन के लिए आप पीपीटी फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग फाइल्स होती हैं जो हम बनाते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है, ठीक है। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, click on File Explorer icon on the taskbar और double click any folder on the desktop। अब अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर में आपको सारे डिफरेंट फाइल्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप फाइल एक्सप्लोरर को कैसे क्लिक कर सकते हो, क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन द टास्क बार पे आपका फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन ऑलरेडी रहता है, आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हो या फिर किसी फोल्डर पर डेस्कटॉप के किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो फाइल को, ठीक है। फाइल मतलब फाइल एक्सप्लोरर से जाके ओपन कर सकते हो या कोई फोल्डर अगर डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो उस पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड एप्स। अब सर्चिंग कैसे करेंगे, टू सर्च द फाइल्स एंड एप्स इन विंडोज 10 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन स्टार्ट टाइपिंग इन द सर्च बॉक्स। जैसे मैंने कहा था ना, अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी है तो आप लोग स्टार्ट पर जाएंगे और वहाँ पे आप अपने टाइप कर सकते हो जो भी फाइल आपको सर्च करनी है, फाइंड आउट करना है, उसका नाम लिख दीजिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फ़ाइल सामने ओपन हो जाएगी। वी कैन प्रेस द विंडोज़ की ऑन द कीबोर्ड टू सर्च फाइल और ऐप। सी आप यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख गया ना, एक ब्लैंक स्पेस। आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए कोई भी चीज़ और फिर जो आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और अगर आपको पता है कि आपने कहाँ किस फोल्डर में स्टोर करके रखा है तो आप डायरेक्टली भी ओपन अपने फोल्डर से जाके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर हम कैसे डिलीट करते हैं, कभी कभी बहुत सारा अननेसेसरी फाइल क्रिएट हो जाता है, जंक फाइल बन जाता है, तो हमें लगता है कि अब हम इन्हें कुछ डिलीट करें, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल जमा हो जाती है जिसकी हमें नीड भी नहीं है अब, तो हमें लगता है हम इसे डिलीट करें। तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट द फाइल और द फोल्डर टू बी डिलीटेड। जिसको आपको डिलीट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले। तो ऑन द होम टैब इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप क्लिक द डिलीट बटन। तो पहला एक ऑप्शन है कि आपके होम टैब पे जाके आप डिलीट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक करिए, फोल्डर को सिलेक्ट करिए, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक माउस का करिए और राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट ऑप्शन, ठीक है। तो आप उसमें से डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है कीबोर्ड से कि आपका सिलेक्ट कर लीजिए फोल्डर या फाइल, देन क्लिक ऑन द प्रेस ऑन डिलीट की, ठीक है। डिलीट की को आप प्रेस कर दोगे कीबोर्ड से तो आपका फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ओके। तो आप इन तरीक़ों से इन ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आप डिलीट पे प्रेस करेंगे तो डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जब जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन से जब करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑपरेशन आएगा, और राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दोगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करें तो डिलीट फोल्डर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। क्लिक येस टू कन्फर्म द डिलीशन एंड सेंड द फाइल और फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। मतलब जो ये है आपका कंफर्मेशन पूछता है कि क्या सच में हम डिलीट कर दें। आपने तो डिलीट पे क्लिक कर लिया बट स्टिल वो एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगता है, और आपने जब कंफर्म कर दिया कि हाँ डिलीट कर दीजिए तो आपका डेटा कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है। डबल क्लिक रिसाइकल बिन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप टू ओपन द रिसाइकल बिन विंडो। अब अगर आपको रिसाइकल बिन में देखना है कि हमारा डिलीटेड फाइल यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो जस्ट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन, ओके, जो कि डेस्कटॉप पर एक ग्लास के डिज़ाइन में, एक डस्टबिन के डिज़ाइन में बना होता है। आप उसको
ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। टू डिलीट ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन, समटाइम्स क्या होता है, हमें लगता है हम रिसाइकल बिन हमें परमानेंट डिलीट करना है, हमें नहीं चाहिए, हमें रिसाइकल बिन में भी उसको नहीं रखना है, हमें पूरी तरह से अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देना है, परमानेंट डिलीट जिसको कहते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ करना है तो आप क्या करोगे, फ्रॉम द रिसाइकल बिन क्लिक द मैनेज टैब अंडर रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के अंदर में एक होता है टैब जिसका नाम होता है मैनेज टैब, ठीक है, इसको आप क्लिक करिए, ओके, एंड क्लिक एम्प्टी रिसाइकल बिन। आप कौन सा ऑप्शन लोगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो वो क्या करेगा, आपके रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा, मतलब वो आपके रिसाइकल बिन से भी डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट स्टिल आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम्स इस चैप्टर को रीड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सेशन विथ न्यू चैप्टर। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।